जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या। आज हम लोग वेक्टर का एक डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। वेक्टर का एक टॉपिक है और उस टॉपिक में देखते हैं क्या क्या हो, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, है ना। यानी टू वेक्टर को हम लोग कैसे प्रोडक्ट करते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ये क्या होता है ना। तो चलिए तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए टू वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, यानी टू वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। एक हिस्सा अगर एक कहे तो एक तरह से, है ना। कहने का मतलब ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, दोनों वेक्टर को यदि आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट भी इसी को कहेंगे। या फिर आप इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको, स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, या फिर आप इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नहीं समझना है। कहने का मतलब है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी समझ जाइएगा, है ना। पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए लेट ए कोई वेक्टर है ए एंड बी आर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर। और ये वेक्टर क्या क्या है, सपोज कीजिए ए इक्वल्स टू, देखिए ए इक्वल्स टू वेक्टर ए इक्वल्स टू, हम इसको लिखेंगे क्या, देखिए तो एक्स आई और प्लस ये हो जाएगा वाई जे और प्लस ये जेड के। ये क्या है, ए है। एंड बी इक्वल्स टू, अब बी इक्वल्स टू अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हम एक्स वाई जेड माने तो हम यहाँ क्या मान सकते हैं, बी इक्वल्स टू हम इसको मान सकते हैं क्या, ये मान सकते हैं ए आई और प्लस ये हो जाएगा बी जे और प्लस ये हो जाएगा सी के। समझे कि नहीं, ये ए और बी का काम हो गया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब देखिए ये वेक्टर है ना, और यहाँ आप क्या कीजिएगा, डॉट लगाइएगा ये। और ये डॉट जो है ना, एक होता है देखिए डेसिमल वाला डॉट। तो डेसिमल वाला जो है ना वो क्या होता है, एकदम छोटा होता है। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में हम लोग करेंगे तो ये कम से कम दिखाई देना चाहिए, है ना। और थोड़ा ये लगना चाहिए कि ये डॉट है। अब ये देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट करेंगे तो वेक्टर ए क्या है आपका, यहाँ लिखिएगा ए आई और प्लस ये वाई जे और प्लस ये जेड के हो गया। और डॉट किसका, यहाँ देखिए ए आई और प्लस ये बी जे और प्लस ये सी के, है ना। तो ये देखिए ये दोनों है। अब दोनों को हम लोग कैसे क्या करते हैं, कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स आई, यहाँ देखिए ए आई। अगर आप एक्स आई और डॉट ए आई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए आई का डॉट करेंगे तो ये एक्स और ये ए, दैट मीन्स आप ए एक्स लिख सकते हैं। और आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1। क्या होगा, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होगा। और यहाँ जे डॉट जे इक्वल्स टू भी आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा। समझे कि नहीं। आपका के डॉट के इक्वल्स टू भी क्या होगा, ओहो, के डॉट के इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा 1। तो यहाँ एक चीज़, यहाँ ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए ये आई और ये आई मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए आई डॉट आई इक्वल्स टू 1। आपको इतना सारा चीज़ नहीं करना है यहाँ, जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ये आप कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए एक्स आई और यहाँ ए आई, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स ए। अगर एक्स ए लिखेंगे तो आप इसको ए एक्स भी लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेटिकल अगर देखा जाए तो ए से पहले, सॉरी एक्स से पहले ए आता है ना। तो जब एक्स से पहले ए आएगा तो ए को ही पहले लिखेंगे। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं क्या, ए एक्स होगा, है ना। और प्लस यहाँ देखिए वाई जे और बी क्या है ये, यानी बी जे है। तो आप ये चीज़ कीजिए, वाई बी या फिर बी वाई प्लस जेड सी या सी के या सी जेड।
तो ये आपका हो जाएगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। समझ में आ गया, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया हम लोगों का, निकल गया। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ यहाँ देख पा रहे हैं, यदि हम लोग क्या किया, ये हम लोग निकाले क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ना, और इक्वल्स टू ये होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी डॉट प्रोडक्ट में आपका क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। यदि मैथमेटिकली नंबरिकल वैल्यू में मैथमेटिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 × 3 इक्वल्स टू 3 × 2, दैट मीन्स ये इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट में ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, चाहे आप ए डॉट बी निकाले हैं है ना, या फिर आप बी डॉट ए निकाले हैं, दोनों का रिजल्ट जो होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा। समझ गए ना। तो चलिए ए डॉट बी आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यहाँ एक छोटा सा ये प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टीज़ को भी आप लोग माइंड में याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा है ना। और ये इस चीज़ को समझना है, नहीं तो आप बोलिएगा यहाँ की एक्स आई और यहाँ ए आई, इसको डॉट प्रोडक्ट किए तो ठीक है, ए समझ में आया, एक्स समझ में आ गया, लेकिन आई और आई कहाँ चला गया। तो इसीलिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट यहाँ दिए हैं कि आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है, और 1 को यदि ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लोगों का ए एक्स ही बन के रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इतना चीज़ नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम जब दीजिएगा ना आप लोग, तो जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ टाइमिंग का भी तो ध्यान रखना होगा है ना। तो यहाँ आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये डॉट प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप यह कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट। फिर हम लोग आगे जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें हम लोग एक क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, तो वो खैर बात की बात है। अभी डॉट प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए आपका यह डॉट प्रोडक्ट यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर, ये हम लोगों का हो गया डॉट प्रोडक्ट, हम लोग समझे। अब हम लोग एंगल निकालेंगे। एंगल कहने का मतलब सपोज कीजिए क्या लिखेंगे यहाँ कि एंगल ऑफ द एनी 2 वेक्टर है ना, फाइंड द एंगल ऑफ द एनी 2 वेक्टर। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है और ये कोई वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है, और इसको हम लोग वेक्टर ए मानेंगे और इसको हम लोग वेक्टर क्या मानेंगे, वेक्टर बी मानेंगे। अब बताइए कहीं भी एंगल बनेगा ना, तो एंगल बनेगा तो कोई एंगल अगर 2 लाइन है तो दोनों लाइन के बीच में एंगल बनेगा। जैसे कि यहाँ देखिए ये एक कोई वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच में यहाँ है, तो हम इसको थीटा मान सकते हैं। आप इसको ए मानिए, सॉरी ओ मानिए, और इसको ए मानिए, और इसको आप चाहे तो बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोनों के बीच में क्या, कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। अगर हम इस दोनों वेक्टर के मदद से यदि दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यदि हम वो निकालना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे, ये तो हम एक छोटा सा एग्जांपल बता दिए, यानी अब 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल को आप किस तरह से फाइंड कीजिएगा, कैसे निकालिएगा, है ना। तो चलिए इसके लिए एक फार्मूला होता है क्या, तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, हेडिंग में आप लिखना चाहेंगे तो लिखिए कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर है ना, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो हम यहाँ कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए लिखिए, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर कोई 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दोनों नॉन जीरो वेक्टर है ना। और हम लोग लिखेंगे लास्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब बताइए क्या हो गया, थीटा क्या है हम लोगों का, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी ये दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यानी इसका थीटा कैसे निकालेंगे। तो थीटा निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, यानी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ओके। और यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा। अब अगर ये फार्मूला बन गया आपका, ये फार्मूला आप इसको क्या कर लीजिएगा, आप इसको अच्छा से लिख लीजिए, है ना। ये देखिए ये चीज़ हो गया आपका।
अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉस थीटा, अगर थीटा चाहिए सिर्फ, यहाँ देखिए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इधर लाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का ऐसा कुछ बनेगा, नीचे हो जाएगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इधर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, है ना। अगर हम थीटा इक्वल्स टू लिखे तो कॉस इन्वर्स इधर आएगा, तो आप डायरेक्ट लिखना चाहें देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस को इधर लाएंगे, दैट मीन्स हो जाएगा आपका कॉस इन्वर्स, और यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, ए का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए डॉट बी, और नीचे हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड अब बाई, यानी ये देखिए इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो ये आपका क्या निकल गया, थीटा निकल गया। तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं आप क्या कीजिएगा, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गया ना। अब देखिए इसमें कुछ और अप्लाई करेंगे, यानी हम लोगों का एंगल क्या है, सबसे मेन फार्मूला आपका यहीं हो गया, यहीं से ना हम इसी को बनाए हैं। तो देखिए ये फार्मूला आप याद रखते हैं, तो याद रखना मतलब क्या है, एक होता है देखिए याद रखने का दो तरीका होता है, दो तरीका मतलब क्या, एक होता है रट्टा लगाना मतलब जिसको आप एकदम क्या बोलते हैं, जीजा लगा के रट के याद करके रखें, तो वो वाला ठीक नहीं होता है। वो क्या होगा, कभी कभी आपका क्या हो जाएगा, माइंड से उतर जाएगा, फिर बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। तो दूसरे तरह का क्या है, दूसरे तरह है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस, और मैथमेटिक्स ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको प्रैक्टिस इसमें लगेगा ही लगेगा, है ना। बिना प्रैक्टिस का इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, प्रैक्टिस तो होगा ही होगा इसमें, बिना प्रैक्टिस का यानी कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाएगा। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, एक नंबर देते हैं, और यहाँ लिखेंगे इफ़ थीटा इक्वल्स टू आपको 0 डिग्री दे दिया है, 0 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे देन, तो उस कंडीशन में हम लोगों का क्या होगा, है ना। 0 डिग्री कहने का सेंस, मान लिया सपोज कीजिए यहाँ ओ है और यहाँ कोई दूसरा ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है, और इसी लाइन पे कोई दूसरा वेक्टर दौड़ गया और ये बी वेक्टर है, तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री पे दोनों वेक्टर बना रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एंगल कहाँ पर बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, हो सकता है ना। जैसे हम इस वेक्टर देख रहे हैं ना, वेक्टर ए को हम इतना ऊपर रखे हैं, दैट मीन्स इतना ऊपर रखे हैं, ये मान के चलिए एक 45 या 50 डिग्री का व्हाटएवर जो भी बनता है, लेकिन 0 तो नहीं बन रहा है ना। अगर हम जैसे इस लाइन को नीचे की तरफ डाउन करते जाएं तो आपका डिग्री जैसे एंगल क्या होगा, कम होगा ना। अगर एक समय में फिर हम ऐसा कम कर दे, यानी 0 डिग्री पर बना दे, ये 0 डिग्री है ना, ऐसा एंगल बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ रहा है ना एंगल, है ना, तो हम एकदम ही कम कर देंगे तो ये 0 डिग्री पर बनेगा। अगर ये दोनों 0 डिग्री पर है, दोनों वेक्टर, तो हम लोगों का क्या होगा, तो देखिए 0 डिग्री पर है, थीटा इक्वल्स टू आप क्या रखिएगा, 0 डिग्री, तो यहाँ देखिए इसी में रखिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, है ना, और ये बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ देखिए कॉस कितना डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री। अब बताइए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं यह हम लोगों को मिला क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये कब, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, समझ गए ना। चलिए यहाँ तक हो गया ना, फिर आगे देखेंगे। चलिए ये चीज़ हो गया ना। अब देखिए क्या होगा, यदि आपके पास यहाँ रहा इफ यदि थीटा इक्वल्स टू हम क्या माने, 90 डिग्री, 90 डिग्री कहने का सेंस π/2, या फिर आप ये 90 डिग्री ये भी कर सकते हैं, रेडियन में दीजिए या डिग्री में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लोग यहाँ कहेंगे देन क्या मिलेगा बताइए, तो यहाँ देखिए यहाँ मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, आर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ कॉस कितना, 90 डिग्री। अब बताइए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा 0, है ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इधर हो जाएगा आपका 0, दैट मीन्स अब यह कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ। यदि दो वेक्टर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, 0। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री के साथ साथ और एक कॉन्सेप्ट समझिए, तो ये यानी 90 डिग्री मान लिया वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री कौन बनेगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं, यानी ये हो, यानी वेक्टर ए
परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तब ना 90 डिग्री बना है। एक दूसरे पर यदि परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब वो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री है मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, यानी परपेंडिकुलर है। आज दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग देखेंगे क्या, इफ, यहाँ देखेंगे इफ, क्वेश्चन यहाँ 3 दे देते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई, तब लिखेंगे देन, तब हम लोगों को क्या मिलेगा देखिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब बताइए पाई है, पाई मीन्स कितना, 180 डिग्री ना, तो यहाँ लिखेंगे कॉस पाई, और 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए, -1, तो यहाँ लिखेंगे ए डॉट वेक्टर बी और इक्वल्स टू -1 होगा, तो मतलब वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर बी और ये हो जाएगा आपका -1, तो हमको मिलेगा ए डॉट बी इक्वल्स टू -a का मैग्नीट्यूड और -b का मैग्नीट्यूड। चलिए हम लोगों का कहीं ना कहीं ए डॉट बी जो है ना, यदि हम लोग 180 डिग्री रखते हैं, यहाँ पाई है ना, पाई मीन्स कितना 180 डिग्री, ये हम रेडियन में दे दिए हैं वैल्यू, आप डिग्री में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात क्या है ना, समझना है। तो चलिए ये चीज़ समझ गए ना, यदि ये 180 डिग्री हो जाएगा तो भी आपका -1 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब चलिए एक्सरसाइज का हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज आप देखिए कि 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखिए एक्सरसाइज, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है इसको समझिए। यहाँ कहा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग द ए डॉट बी इक्वल्स टू √6। चलिए सबसे पहले क्या क्या गिवन है ना, तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट कि वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना है, कि फाइंड द एंगल, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है, यानी ए का मैग्नीट्यूड कितना है √3 और बी का मैग्नीट्यूड है आपका √2 है, और दिया हुआ है क्या, ए डॉट बी इक्वल्स टू √6, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा कुछ मान लेते हैं, एंगल है ना, तो यहाँ लिखेंगे लेट थीटा बी द मेक एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन लिखेंगे, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों के बीच का एंगल है। तो बताइए हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं बताइए, तो हम लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा आपका बी का मैग्नीट्यूड और इनटू ये कॉस थीटा। तो बताइए ये ए डॉट बी कितना है, यहाँ देखिए ये आपका है √6। अब बताइए ये कितना है वेक्टर ए, यानी ये हो जाएगा आपका √3 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू ये पूरा इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब √6 बाय √3 और मल्टीप्लाई 2। आप चाहे तो 2 को आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये कटने वाला है क्या, हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू देखिए √6 है तो इसको लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √2 और नीचे लिखेंगे यहाँ √3 और मल्टीप्लाई 2। तो ये और ये कटा तो इसको लिख सकते हैं, इस पे रूट आ जाएगा, ये कटेगा तो 1 बाई ये रूट होगा, है ना। चलिए यहाँ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे हम लोग कट कर देते हैं ना, जैसे नीचे 2 है नीचे ये है, तो इसको देखिए इसको कट कर दीजिए और इसको 2 लिख दीजिए। तो इसका मतलब है 2 बाई √3 है ना, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 और ये 2 है और ये कट जाएगा। तो रूट का मतलब जैसे ये रूट है उसका मतलब ये पूरा है और ये आधा है। रूट का मतलब क्या है आधा, और इसका मतलब ये पूरा, कहने का मतलब ये आधा काटा तो इसमें आधा बचा,
है ना, डिवाइड। तो ये आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 तो क्या निकल गया हम लोगों का, देखिए cos थीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ देखिए रूट, तो ये cos का कितना डिग्री में होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मतलब π/4, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री निकला π/4। समझ गए। अब इसी का देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 3k कैफ एंड। इसके बाद क्या कहा गया है कि 3i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस k कैफ, यानी ये दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन वेक्टर, एज गिवन। अब बताइए ये वेक्टर ए इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, i कैप माइनस ये 2j है ना, और प्लस ये 3k है ना, ए मान लिया और इसको हम लोग बी मान लेंगे। कोई दूसरा वेक्टर है, इसको बी मानिए। ये देखिए ये 3i माइनस 2j और हो जाएगा प्लस k। चलिए अब इसको क्या कीजिएगा, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए डॉट मतलब कितना है, वेक्टर i माइनस 2j और प्लस 3k, और यहाँ डॉट ये हो जाएगा आपका 3i और माइनस ये हो जाएगा 2j प्लस ये k हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मिलेगा हम लोगों को a डॉट बी इक्वल्स टू i और i दैट मीन्स 3 माइनस, और यहाँ देखिए क्या है 2 और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस होकर कितना हो जाएगा 4। अब ये देखिए 3 और यहाँ 1 मतलब हो जाएगा 3, तो a डॉट बी इक्वल्स टू क्या मिला 10। चलिए हो गया। अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, देखिए ये ए ये वेक्टर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये हो जाएगा आपका 1 + 4 और प्लस ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 14 है ना। अब देखिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये भी तो सेम आ रहा है क्या, ये 9 हो गया प्लस ये 4 हो गया और प्लस ये 1, तो ये भी 14 आ गया। वाह सेम आ गया है ना। तो ये हो जाएगा इतना यूनिट्स, और ये भी आपका यूनिट्स ही होगा। यूनिट्स मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस। तो देखिए मैग्नीट्यूड निकल गया, तो इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ हो जाएगा आपका बी का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अच्छा यहाँ हम लोग थीटा को नहीं माने तो अच्छा कहीं मान लीजिए ना, इसके नीचे कहीं लिख दीजिएगा क्या, एज गिवन दैट है ना, एज गिवन दैट ये और ये दिया है, इसके बाद लेट कर लीजिएगा। क्या लिखेगा, लेट, यही वाला लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ देखिए इसका ए डॉट बी कितना निकला है, ए डॉट बी आपका 10 निकला है और इक्वल्स टू ये कितना निकला है रूट अंडर 14 और ये भी आपका कितना निकला है रूट अंडर 14, ये आपका 14 है, ठीक है। और ये इधर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो बताइए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा इधर तो 10 है और रूट 14 और रूट 14 मतलब 14, तो ये हो जाएगा आपका 10/14। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू, ऊपर में 5 2 से कटा रहे हैं, नीचे हो जाएगा 7, तो कहीं ना कहीं थीटा इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा कॉस इन्वर्स, ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। थीटा निकल गया, थीटा मतलब क्या, एंगल। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए हो गया होगा। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 तक कर पाए आज, है ना। फिर आगे देखेंगे प्रोजेक्शन वगैरह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे हम लोग देखेंगे कहाँ तक करते हैं, ठीक। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।